बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इमरान खान साहब अक्सर कहा करते हैं, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद। मैंने तरन्नम में इसलिए कहा कि ये बड़ा मशहूर है। तो वो खान साहब नवाज शरीफ के बारे में कहते हैं, जब ये जिम खाना में क्रिकेट खेला करता था उस वक्त भी ये अपने एम्पायर लाता था। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि केपी के महमूद खान ने जैसे ही असम्बली डिज़ोल्व की, गवर्नर ने उस समरी पे साइन किया और प्रोसेस को आगे बढ़ाया। गवर्नर जो कि फजलुर रहमान साहब का रिश्तेदार है गुलाम अली, उसने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया और महमूद खान और अकरम दुरानी जो कि अपोजिशन लीडर थे केपी के असम्बली में, मिल बैठ के यकमुश्त एक ही जो उनका मीटिंग हुई, एक ही मीटिंग में उन्होंने फैसला किया, मोहम्मद आजम खान को उन्होंने निगरान वज़ीर आला सजेस्ट किया, उनको बना दिया। तो गवर्नर गुलाम अली साहब ने उनका नोटिफिकेशन निकाल दिया, यानी उन्हें निगरान वज़ीर आला केपी के बना दिया। उन्होंने अपने ओहदे का मनसब यानी कि उन्होंने अपने मनसब को संभाल लिया और अब वो अपनी निगरान कबीना बनाएंगे। दूसरी तरफ पंजाब में आज 7वां रोज़ है शायद असम्बली तहलील होने के बाद, और आज यानी 3 दिन परवेज़ लाई और हमजा शहबाज ने सिटिंग नहीं की। अपने अपने नाम तजवीज़ कर दिए लेकिन सिटिंग नहीं की। फिर 3 दिन पार्लिमानी पार्टी के पास थे, वो भी उन्होंने ज़ाया कर दिए। अपोजिशन नहीं चाहती थी। क्यों नहीं चाहती थी ये आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ। अब इलेक्शन कमीशन के पास केस चला गया और ये नवाज शरीफ यही चाहता था कि ये केस इलेक्शन कमीशन के पास चला जाए, और इलेक्शन कमिश्नर जो कि इमरान खान के बकौल मसलसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का बी टीम का काम कर रहा है और पीडीएम गवर्नमेंट के सहूलतकार के तौर पे काम कर रहा है, और मसलसल वो खान साहब के खिलाफ फैसले, तोशाखाना रेफरेंस, तौहीने NA 95 से नाअहल करार देना, बयान अल्फी की मद में कि गलत बयान अल्फी दिया उस, और सदारत से हटाना, इस तरह के बेशुमार केसेस उसने इमरान खान पर और इमरान खान की पार्टी पर बनाए, जो कि पाकिस्तानी कोर्ट्स ने उड़ा दिए। तो लेकिन इसके बावजूद वो उसकी बी टीम के तौर पे मुसलसल काम कर रहा है। अब 2 नाम पीटीआई की तरफ से आए हुए हैं। एक हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट है अहमद नवाज सुखेरा साहब। उन पे अपोजिशन ने ऑब्जेक्शन ये लगा दिया कि ये जी हाजिर सर्विस है। दूसरा उन्होंने नाम दिया था नवीद अकरम चीमा साहब का। तो इसके बारे में अपोजिशन ने कह दिया जी हमने राब्ता किया, उन्होंने इनकार कर दिया ये ओहदा लेने से, निगरान वज़ीर आला बनने से। परवेज़ लाई साहब ने कल उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने उनसे पूछा कि आपने इनकार किया। उन्होंने कहा मुझे फ़ोन ही नहीं आया, मैं क्यों इनकार कर रहे हैं, मैंने कोई इनकार नहीं किया। यानी ये लोग मसलसल गुमराह और झूठ बोलते हैं। ये परवेज़ लाई ने इसी वजह से कल कहा कि ये सुबह उठते हैं नून लीग वाले और झूठ बोलना शुरू करते हैं और शाम तक झूठ बोलते रहते हैं। ये कल वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, अभी तक वो वज़ीर आला है परवेज़ लाई साहब, उन्होंने ये कहा कि ये सुबह से शाम तक झूठ ही बोलते रहते हैं। लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि जी उस बंदे ने इनकार कर दिया, नवीद अकरम चीमा ने, जबकि उसने कहा कि मैंने इनकार नहीं किया। ये 2 नाम पीटीआई की और काफ लीग की तरफ से थे। 2 नाम अपोजिशन ने दिए। एक आहद चीमा का, ये वही आहद चीमा है जो शहबाज शरीफ की केसेस के साथ साथ इस पर भी केसेस बने हुए थे। ये सेक्रेटरी था शहबाज शरीफ का पंजाब। जैसे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना, ये इसे उठा के अपने साथ उधर ले गया, सेक्रेटरी बना लिया। तो इसका नाम उन्होंने दिया। दूसरा उन्होंने निजी टीवी एक है उसके मालिक मोहसिन नकवी साहब को, कहा यह जाता है कि मोहसिन नकवी साहब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ काम कर चुके।
तो पंजाब में आसिफ अली जरदारी साहब अपनी पीपल्स पार्टी को इन करने के लिए वो चाहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब को लाया जाए निगरान वजीर आला। करेंगे कि क्या ये करेंगे ये ब्यूरोक्रेसी, पूरे पंजाब में ब्यूरोक्रेसी अपनी लाएंगे। एसएसपीज, डीएसपीज, इलेक्शन का अमला जो इलेक्शन में इस्तेमाल होता है, तमाम मैन पावर, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग इलेक्शन का अमला, वो सारे स्कूल टीचर जो इन्होंने भर्ती किए हुए हैं अपने अपने द्वार में, ये वो सारे लाएंगे। थानेदार, वकीलों की टीमें, यानी कोर्ट कचहरी का भी डील करेंगे। और इस जो टाइम इनको मिलेगा, अगर इनका वजीर आला इनकी मर्जी का आ जाता है, तो ये सारी सीटें अपनी फिल करेंगे अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक। और अभी से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फहरिस्तें तैयार करनी शुरू कर दी है कि किस किस बंदे को पोलिंग की ड्यूटी देनी है, कौन प्रिजाइडिंग अफसर बनेगा, कौन उनके मातहत काम करेगा। यानी मुकम्मल इलेक्शन को प्री पोल रिगिंग का अभी से मंसूबा उन्होंने तैयार कर लिया और अभी से उस पर काम करना शुरू कर दिया। ये निगरान वजीर आला इसीलिए वो अपना लाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने पहले 3 दिन भी हम ज़्यादा बात नहीं सुनी, फिर पार्लिमानी पार्टी में भी वो नहीं आए। जो उन्होंने 3 नाम दिए थे अपने सूबाई असम्बली के 3 मेंबरान, और इधर पीटीआई वाले इंतजार ही करते रहे, नाम फाइनल नहीं हुआ। जबकि मैंने कहा केपीके में एक ही नशिस्त में नाम फाइनल हो गया और वो काम भी करना शुरू कर दिया उसने। इधर इन्होंने चूंकि धांधली करनी है, क्योंकि इन्हें तो डायरेक्ट आप पूरे पाकिस्तान के अलावा जो पूरी दुनिया के लोग हमारे मुल्क को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन सबको पता है कि पाकिस्तान में तमाम पार्टियां और पार्टियों के पीछे वो एल्फी वाले लोग भी मिल जाएं तो इमरान खान और उसकी पार्टी का मुकाबला अब करना इनके बस की बात नहीं है। ये इन्हें भी पता, और इनके सहूलतकारों को अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क भी लोगों को, जो ताकतें बैरूनी ताकतें थी जिन्होंने इनको एल्फी लगाई हुई थी, उन्हें भी पता है कि उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए ये अब इलेक्शन में तो जाना ही पड़ेगा केपीके, और पंजाब असम्बली में तो इन्हें सूबाई इलेक्शन में तो जाना ही पड़ेगा, हर सूरत जाना पड़ेगा। अभी तक ये कोशिश ये भी कर रहे हैं कि ये इलेक्शन में ना जाए और इलेक्शन को तवील किया जाए इस प्रोसेस को, और जो निगरान वजीर आला बने ये अप्रैल में इलेक्शन ना करवाएं और अक्टूबर में जाके जनरल इलेक्शन के साथ ही ये सारे इलेक्शन हों। लेकिन हो नहीं सकेगा आइन और कानून के मुताबिक। कर क्या रहे हैं कि धांधली के लिए इन्होंने सारी बेस बनानी शुरू कर दी। अभी से ये बैठ गए। अब परवेज इलाही साहब भी अदालतों में जाएंगे, और खान साहब ने भी कल अंदिया दे दिया था कि निगरान वजीर आला पर उन्होंने तनकीद की कि एक बंदा तो वो है सहूलतकार है जो रजीम चेंज का, और दूसरा वो इनको फेवर देने के लिए, तो वो उन्होंने इनकार कर दिया। अब केस लगता है कि अदालत में चला जाएगा। पंजाब में ये निगरान वजीर आला का केस अदालत में शायद चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये मसला था कि क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्यों ये इलेक्शन डायरेक्ट नहीं। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज को पाकिस्तान आना है। मरियम नवाज आ रही थी 27 जनवरी को पाकिस्तान, 28 दुबई में उतरेंगी और 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेंगी लाहौर एयरपोर्ट पर। उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन अभी मैंने किसी से सुना है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, ये प्लान चेंज हो गया है और 28 जनवरी की बजाय 28 फरवरी को वो आएंगी। लेकिन अभी मैंने कंफर्म नहीं किया, अभी मुझे न्यूज़ में ये चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन उनकी इब्तदाई जो उन्होंने खबर दी थी उसके मुताबिक वो फैमिली मेम्बर्स के साथ 28 जनवरी को पाकिस्तान उतरेंगी लाहौर, और लाहौर के मेम्बरान जो है उसके वो उनका इस्तकबाल करेंगे और इस्तकबालिया कैंप्स भी लगाए जाएंगे एयरपोर्ट पे। ये तो इमरान खान साहब के बकौल अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, वो अब भी कोशिश यही कर रहा है कि सारे काम मेरी मर्जी से हों। पहले वो कोशिश करता रहा कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए, उसको जेल में बंद किया जाए और मुझे मैदान खुला दिया जाए, और उसके बंदों के जरिए
ज़ुबैर के ज़रिए और दूसरे लोगों के ज़रिए भी तलत हुसैन ने अपने प्रोग्राम में उसके मुंह से कहलवाया, ज़ुबैर साहब के मुंह से, कि जी जैसे नवाज शरीफ को 2018 में इलेक्शन से बाहर रखा गया, इस तरह इस वक्त इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखा जाए, वो ताकतें उसे बाहर रखे, उसे नाअहल करार दिलवाएं और जेलों में डालें ताकि हम इलेक्शन लड़ सकें। यानी ये अगर वो ना हो सका तो ये कोशिश कर रहा है कि पंजाब में निगरान वजीर है, हमारी मर्जी का आ जाए, तमाम सेटअप हम अपनी मर्जी का पूरे पंजाब में ले आए और 70 के करीब नशिस्तों पर ये धांधली के वाजे धांधली करने का प्रोग्राम इन्होंने बनाया हुआ है। अब देखते हैं कि ये किस हद तक अपने मकासद में कामयाब हो पाते भी हैं या नहीं, ये वक्त आएगा तो पता चलेगा। इमरान खान साहब ने कहा है कि इंतखाबात के लिए टिकट्स का फैसला मैं खुद करूंगा। ज़मान पार्क में असद कैसर साहब ने उनसे मुलाकात की KPK के बारे में। उन्होंने कहा कि आप तंजीमी जो ढांचा है उन्हें शार्ट लिस्ट करें, अपनी सूबाई तंजीमें जो है उनके दौरान की को शार्ट लिस्ट करें, लेकिन फैसला मैं खुद करूंगा। वो कहते हैं कि मुखलस देखेंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट्स का फैसला मैं खुद करूंगा और सिर्फ पार्टी से मुखलस उम्मीदवारों को टिकट्स दिए जाएंगे। आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहा हूं क्योंकि कानून की हाकमियत के बगैर तरक्की का कोई वजूद नहीं। वो बंदा मुसलसल एक ही बात कहता है कि कानून की हाकमियत हो, कानून की हाकमियत हो। एक तरफ वो सच बोलता रहता है और उसको इतना गुमराह लोगों को किया हुआ उसके खिलाफ बंदे उसकी बातें तो सुनते ही नहीं है। अक्सर दोस्तों से बात होती है तो वो कहते हैं जी उसने इखलाकी तबाह कर दिया, हमें इखलाकी तौर पे हमारे लोगों को उसने ऐसे कर दिया, हमारे इखलाक बिगाड़ दिए, वो ऐसा है वो ऐसा है। मैंने जब भी उनसे सवाल किया कि कभी आपने उसकी तकरीर सुनी, किस तकरीर में उसे जी वो चोर कहता है, डकैत कहता है। तो चोर को चोर ना कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? जो आपके मुल्क के वसाइल लूट के लंदन में प्रॉपर्टीज बना ले, उसके पास कोई सबूत भी ना हो, तो उसको चोर नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? चोर का लफ्ज इस्तेमाल करने पे कहते हैं कि इसने हमारी अखलाकियात तबाह कर दी। और जिसने बेनज़ीर को पीली टैक्सी कहा था उसने अखलाकियात तबाह नहीं की। फजलुर रहमान ने औरतों के बारे इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए तकरीर में, उसने कोई अखलाकियात तबाह नहीं की। और जो हक और सच की बात करता है कि कौम के टैक्सों के पैसे चोरी करके ये महल्लात इन्होंने बना लिए, लंदन में मेफेयर में अपार्टमेंट बना लिए, तो वो कहते हैं ये गाली देता है, ये अखलाक तबाह कर रहा है लोगों के। वो जो कुरान और सुन्नत की बात करता है, जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से अपनी बात शुरू करता है, जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करता है, जो रहमतुल आलमीन एकेडमी बनाता है, जो मदीना की फलाही रियासत बनाना चाहता है पाकिस्तान को, वो अखलाक से गिरी बातें करता है। और जो दूसरों के किरदार कुशी करते हैं, दूसरों पर बहतान लगाते हैं, वो बड़े आला लोग हैं। काश मेरे दोस्त उसकी बातें खुद सुने अपने कानों से, अपनी आंखों से उसकी तकारीर लाइव देखें, फिर खुद तनकीद करें कि ये उसने गलत बात की, ये उसने सही बात की, तो फिर मुझे कायल करने की कोशिश करें तो मैं भी उनकी बात मानूंगा। अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।